वाराणसी में हेट स्पीच के मामले को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि इस पूरे मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है और पिछले कई महीने से इस मुकदमे को 156(3) के तहत दर्ज किए जाने की मांग हो रही थी। हमारे साथ वादी मुकदमा भी मौजूद है और उनके वकील भी मौजूद हैं। इन दोनों लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या ये पूरा प्रकरण था, आखिर आप क्यों मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हैं इन तीनों बड़े नेताओं के खिलाफ और जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है उनके लोगों के खिलाफ, क्यों आखिर ये चाह रहे हैं? पहले अपना पूरा परिचय दीजिए इस केस के बाबत। जी, हमारा हरिशंकर पांडे एडवोकेट है। हम दीवानी कचहरी वाराणसी में जिस जगह बैठे हैं प्रैक्टिस करते हैं और हमको ये मुकदमा दाखिल करने का इसलिए अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि जब यहाँ श्रृंगार गौरी प्रकरण में हमारे यहाँ दीवानी न्यायालय में एक मुकदमा कायम हुआ जो हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने दाखिल किया था कि हमको श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं के पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए। उसके तहत कोर्ट ने एक कमीशन नियुक्त किया देखने के लिए। उस कमीशन को 6 मई 2022 को कमीशन अपने काम के लिए जब लगा तो वहाँ पे विरोध शुरू हो गया। जब विरोध शुरू हुआ तरह तरह के लोग वहाँ पे दंगा फसाद की बात लगे करने, इन सब करने के साथ वहाँ कमीशन रुक गया। पुनः कमीशन जारी हुआ। कमीशन जब गया अंदर पुलिस के साथ तो वहाँ पे 16 मई 2022 को एक आकृति उत्पन्न हुई, दिखाई पड़ी। वजू खाने के बहुत दयनीय स्थिति में थी, पानी गंदा भरा हुआ था, उसको सफाई किया गया, उसको निकाला गया तो वहाँ बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए। तो हिंदू समाज के अंदर अपार हर्ष हो गया कि हमारे बाबा प्रकट हो गए। तो उसी समय अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक टीवी साक्षात्कार में और मंच से कहा कि वो फुहारा है, वो नहीं है, फुहारा है। उस फुहारा के साथ साथ उसके भाई ने भी ये बात को कहा और अखिलेश सिंह यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोक जो इसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि वो कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं रंग पोत दो पेड़ के नीचे, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। इन तमाम लोगों से हिंदू सनातनी समाज के लोग बड़े आहत हुए और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दाखिल किया थाने में जाकर के कि ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनको रोका जाए। थाने ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग उसके तहत हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब से भी जाके मिले, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। तो हम 23 मई 2022 को एक प्रार्थना पत्र 156(3) दाखिल किया गया जो 3 महीने तक मेंटेनेबिलिटी पर बहस चलती रही कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल है कि नहीं। हमने कोर्ट को काट तर्कों के द्वारा बाध्य कर दिया मानने के लिए कि ये पूरा मुकदमा मेंटेनेबल है। कोर्ट ने आहूत किया आख्या थानों से। थाने की आख्या अपूर्ण आई। पहले बात जो 4 दिसंबर 2022 का रिपोर्ट थी वो अपूर्ण आई, उस पर फिर बहस शुरू हुई तो कोर्ट से ने पूर्ण उससे रिपोर्ट मांगा। उसी दरमियान मेंटेनेबिलिटी लेकर के यहाँ पे श्रीनाथ त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक एप्लीकेशन और डाल दिया कि मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है। उस पर सुनवाई हुई जो 22/11/2022 का एप्लीकेशन था जो खारिज हुआ। खारिज होने के बाद फिर पुनः थाने से रिपोर्ट आई। 3 जनवरी 2023 को रिपोर्ट आई। 3 जनवरी 2023 की रिपोर्ट को कोर्ट ने मद्देनजर किया। आज के हम हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गण समाज ने पुरजोर किया कि इस समय एक माहौल देश में चल रहा है जो धार्मिक उद्ग्रह फैलाने के लिए, धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए और हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं अलग अलग जनपदों में। इस तरह हेट स्पीचिंग का मामला है, इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने सारे तर्कों को देखा, सारे तथ्यों को समझा, साक्ष्यों का अवलोकन किया और 14 फरवरी 2023 की तिथि मुकर्रर की है ऑर्डर देने की। वकील साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है इसमें जो एविडेंस है वो क्या क्या रखे हैं आपने कोर्ट के पटल पे? देखिए, एविडेंस में जो मेंटेनेबिलिटी पे जो एविडेंस देखे गए थे वो सारे एविडेंस ये थे कि हम लोगों ने लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब और प्रिंट मीडिया के द्वारा हम लोगों ने ये संकलन किया कि अखिलेश सिंह यादव और ओबीसी बंधुओं सब ने मिलकर जो बयानबाजी दिया था वो सब हमने कोर्ट के सामने पारिवारिक से रखा कि इस तरह से ये जो लगातार मीडिया के तहत हमारे भगवान शिव को जो आदि विश्वेश्वर हैं उनको फुहारा करके हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं और साथ में कहीं भी मंदिर बना देने का, कहीं पत्थर रख देने का जो ये कह रहे हैं, ये तथ्य नहीं है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बनता है, मंदिरों की एक प्रतिष्ठा होती है, कहीं भी मंदिर बन नहीं जानता है। इस तरह से हमने जो साक्ष्य दिया वो कोर्ट ने माना है
और उसको कोर्ट ने लिया है। ठीक है, इस मामले में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। हमारे साथ इस पूरे मामले में वकील और एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान आप खुद अजय प्रताप जी मौजूद थे, तो क्या क्या दलीलें रखी हैं कोर्ट में और इसमें अपने दावे में किन किन लोगों को प्रतिवादियों के तौर पे आपने बनाया है, किन किन लोगों को आरोपी बनाया है? वादी अधिवक्ता हरशंकर पांडे जी ने इसमें पूरे तरह से आपको हर चीज़ बता दिया है और इसमें नामजद 5 लोगों को और करीब अज्ञात करीब 1,500-2 हज़ार लोगों को इसमें मुलजिम बनाया गया 156(3) के तहत। और आज बहस कंप्लीट हो गई है और जहाँ तक उम्मीद है 14 तारीख को इसमें आदेश जो है अपने पक्ष में हो जाएगा। क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है इसमें? संभावना ये है कि 156(3) के तहत कोर्ट जो है ये आदेश कर सकती है पुलिस थाना को कि ये FIR दर्ज कर और विवेचना शुरू करे। एक ये भी कर सकती है कोर्ट कि कंप्लेंट में इसको दर्ज कर सकती है, दर्ज करने के बाद वादी का बयान लेगी 200 के अंतर्गत, फिर 202 के अंतर्गत परिवाद के तौर पे भी परिवाद की तरफ पे और 202 के अंतर्गत और गवाहों का बयान लेने के बाद 203 में जो है ये समन कर सकती है। जी, खारिज भी हो सकता है। खारिज भी हाँ कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, कोर्ट खारिज भी कर सकती है। अगर कोर्ट खारिज करती है तो हम लोग फिर उसका रिवीजन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वादी मुकदमा और वकील, और इस हेट स्पीच मामले में अब इंतजार है 14 फरवरी का, जिस दिन ये ऑर्डर आएगा कि ये मुकदमा अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई के खिलाफ चलेगा कि नहीं और उन पर धार्मिक उन्माद का मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।